अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे पति का दारू छुड़वाने के लिए कोई कानून बना है क्या? रोज पी के आता है और घर में ड्रामा करता है। अगर रोज पी के दंगा करता है तो डोमेस्टिक वायलेंस और पब्लिक न्यूसेंस का मामला बनता है। मैं उसे सीधा 3 साल के लिए अंदर करवा सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, अंदर चला गया तो मेरा क्या होगा? तो आप क्या चाहती हैं? कुछ ऐसा ना हाफ केस वाप केस लगाओ जिससे उसका दारू का नशा भी उतर जाए, थोड़ी बहुत कुटाई भी हो जाए और अगले दिन से चुपचाप काम पर भी जाने लग जाए। ओ मैडम, ओ मैं एडवोकेट हूँ, तुम्हारे मोहल्ले की तांत्रिक नहीं जो फूंक मार दो और तुम्हारा पति सुधर जाए। फिर काहे की वकालत की है तूने? एक काम तो ढंग से होता नहीं तुझसे, बड़ी आई वकील बनने। ए बिमला, ज्यादा बोल मत, बस एक बड़ा केस मिलने दे मुझे। अगर झंडे ना गाड़ दिए तो मेरा नाम भी एडवोकेट गुड्डू शर्मा नहीं। अच्छा वकील साहब, झंडे बाद में गाड़ते रहना, पहले कपड़े धो ले। अपनी एडवोकेट बेटी से काम करवाओगी तो मैं आपके खिलाफ सीधा कोर्ट जाऊंगी। अच्छा बेटा, अपना माँ से होशियारी। 2 मिनट रुक, तेरे को बताती हूँ। मिसेस शर्मा, अगर आपने मुझे मारा और मुझे थोड़ी सी भी चोट लगी तो आपको बीएनएस 115 के तहत 1 साल की जेल और जुर्माना हो सकती है। मुझे वकालत सिखाएगी? देख लीजिए, अगर हमला जानलेवा हुआ तो बीएनएस 109 के तहत आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। लो अब मारो मारो। गुड्डू बेटा, ये पड़ोस वाले मनोज की बिल्ली रोज मेरे गेट के सामने पोटी करके चली जाती है। कोई धारा वारा है क्या उसे अंदर करवाने के लिए? हाँ है ना चाचा, पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 292 ऑफ बीएनएस। अरे मनोज को नहीं, उसकी बिल्ली को अंदर करवानी है। सटिया गए हैं क्या चाचा? अब क्या मैं बिल्लियों पे केस करती फिरूंगी? अरे वैसे भी तेरे पास थोड़ी ना कोई काम है, ले ले ये केस। क्या फालतू की बात कर रहे हैं? कैसे काम नहीं है मेरे पास? कल ही एक क्लाइंट आया था। क्लाइंट नहीं, बैंक वाले थे, ईएमआई वसूलने आए थे। ऊपर से धमकी देके गए हैं, अगर टाइम पे किस्त नहीं भरी तो इसी पे 420 का धारा लगाएंगे। अरे बाप रे! लेकिन 1 सेकंड। अरे बाप रे! अरे क्या हुआ बिमला? बर्तनों पे किसका गुस्सा उतार रही हो? क्या करे दीदी, इस कमजोर शरीर में जान ही नहीं बची। सूखी रोटी खाकर कब तक स्टील की कढ़ाई चमकाऊं दीदी? पड़ोस की काम वाली मंगला को देखा है? बता रही थी तिवारी जी ने सीधा 2000 रुपए बढ़ा दिए। अच्छा, तो तू भी चली जा तिवारी जी के यहाँ। पर याद रखना, उनका घर 4था मंजिला पे है और लिफ्ट भी नहीं है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं पैसे की भूखी थोड़ी ना हूँ। वो तो मैं इस घर को कितना अपना मानती हूँ, वरना वो 3rd फ्लोर वाली मिसराइन कब से मेरे पीछे पड़ी है। बोल रही थी झाड़ू पोछा का 4500 रुपए देगी और हफ्ते में 1 छुट्टी। अच्छा, मैंने तो साफ मना कर दिया, भले ही मेरी दीदी पैसा कम देती है पर प्यार बहुत करती है। बस कर अब, ये मोहल्ले वाले ना दिखावा करते हैं। इतना काम करवाएंगे ना तेरी कमर टूट जाएगी। आजकल तो इंसान सिर्फ सांस लेने के लिए जिंदा बचा है, खाने के लिए तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। हाँ, महंगाई तो बढ़ गई है बिमला, पर क्या करे, सबका यही हाल है। बजट जो बिगड़ गया। आपका तो घर का बजट ही बिगड़ा है दीदी, हमारे तो घर की बुनियाद ही हिल गई। कचौड़ी के पापा बोल रहे थे इस महीने चाय में चीनी मत डालना। चीनी के दाम सुन के तो उनको डायबिटीज हो गया। वैसे भी चीनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, कम से कम पैसे तो बचेंगे आपके। ये तो उल्टा पड़ गया। चीनी कम डाले तो चलेगा, पर सिलेंडर का क्या? सिलेंडर तो ऐसा लगता है जैसे रॉकेट बन गया, दाम सुनते ही आसमान दिखाई देने लगता है। तो चूल्हे पे खाना बना ले। वैसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है चूल्हे की रोटी। दीदी, कपड़ों के भी तो दाम बढ़ गए हैं, आप बोलो तो कल से केले के पत्ते पहन के आ जाएं। सैलरी नहीं बढ़ाना तो साफ साफ मना कर दो, भाषण मारने की क्या जरूरत है? आपका बस चले तो हमें आदि मानव ही बना दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिमला दीदी, वो बोतल का पानी पास करना। दीदी बोतल। आवाज नहीं आ रही क्या? बहरी हो गई हो? हाँ, मेरे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं है ये, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। मुझे पैसे नहीं मिलते तुझे बोतल पास करने का। दीदी आप ये क्या बोल रहे हो? अपनी माँ को बोल मेरी सैलरी बढ़ाने। झाड़ू पोछा के नाम पे दुनिया भर का एक्स्ट्रा काम करवाते हैं और सैलरी भी नहीं बढ़ाते। लेकिन 1 सेकंड। मम्मी! अरे बाप रे! अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे तो आज ऑफिस नहीं गई? अरे घर में आज कुछ काम था तो वर्क फ्रॉम होम ले लिए। अरे साला। गुड्डू,
मेरे भी तो घर में बहुत काम होता है, कल से मेरा भी वर्क फ्रॉम होम रहेगा। बिमला तू पागल हो गई है क्या? झाड़ू पोछा बर्तन वर्क फ्रॉम होम कैसे हो सकता है? सब हो सकता है। तू व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल लगाना, मैं गाइड कर दूंगी। क्या ढूंढ रही हो मम्मी? सुबह से लगी पड़ी हो। अरे मेरा सोन पापड़ी का डब्बा था, सुई धागे के साथ मैंने 2000 रुपए रखे थे छुपा के, गायब है। गायब यानी चोरी, मतलब सेक्शन 303। फिर तो इन्वेस्टिगेशन बैठानी पड़ेगी। चल चल, तू अपना वकील वाला दिमाग मत चला। मुझे तो पड़ोस वाले भाई साहब पे शक है, पक्का मिठाई का डब्बा समझकर ताप लिया होगा। नहीं मम्मी, आप बिना सबूत किसी पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। अंडर सेक्शन 356 चाचा आप पर मानहानि का केस कर सकते हैं। सबूत चाहिए। दीदी, मेरे कमर में हो रहा है दर्द, तो आज मैं सिर्फ झाड़ू करूंगी। कल तेरी मामी बीमार थी, अगले हफ्ते तेरी चाची टैम बोल गई, आज तेरी कमर टूट गई, ऐसे कैसे चलेगा? दीदी अगर नहीं चलेगा आपको तो मैं जा रही हूँ। बिमला जी, आप ऐसे नहीं जा सकती। घर में चोरी की तहकीकात चल रही है, सबकी तलाशी होगी। मेरा बैग चेक करेगी? ले कर ले चेक। दीदी देख लो अपनी पढ़ी लिखी बेटी को, जब से वकालत की है इसके दिमाग की पैंच हिल गई है। सर्विसिंग कराओ इसके दिमाग की। कुछ मिला वकील साहिबा? क्या वकील बनेगी रे तू?